नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 6 स्थित 12 MLD सीवरेज प्लांट के संबंध में महापौर अजय मिश्रा बाबा ने पत्रकार वार्ता कर डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला पर जमकर प्रहार किया व कमिश्नर अक्षत जैन को भी घेरा। आपको बता दें कि इसका भूमि पूजन व लोकार्पण हो चुका है। मजे की बात यह है कि इसका दोबारा भूमि पूजन हो रहा है। बड़ी बात यह है कि इसे अभी नगर निगम को हैंडओवर नहीं किया गया था। पत्रकार साथियों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के हमारे साथियों, आज एक अहम विषय पे आप लोगों को चर्चा के लिए मैंने बुलाया है। ये रीवा नगर निगम से जुड़ा विषय है और इसको चाहे आप ये कह दिए कि हास्यास्पद बात है और बड़ी शर्म की भी बात है कि आज एक नगर निगम में भूमि पूजन का कार्ड छपा। हमारे MIC के मेंबर, वार्ड 6 के हमारे पार्षद साथी, जो 2 बार स्वयं पार्षद थे, एक बार इनकी माता जी थी, उस कार्ड में इनका नाम नहीं। वैसे भी हम लोग इस तरह के लोकार्पण और भूमि पूजन का हमेशा विरोध किए हैं, जिसमें कि लाखों लाख रुपया, चाहे वो संविदाकार का लगे चाहे संस्था का लगे, अपव्यय होता है। एक नारियल से जो काम होता है उसमें लाखों लाख रुपए खर्च करना। और रीवा के हमारे विधायक, उप मुख्यमंत्री जी एक तरफ ये बनते हैं कि मोदी जी ने कहा है तो अपनी गाड़ी छोड़ देंगे, और वहीं मीटिंग लेकर ये बोलते हैं कि हमको उस कार्य का भूमि पूजन करना है जिसका 2013 में हमने भूमि पूजन भी किया, और 2013 में एक बार नहीं किया, 2 बार किया, और 2016 में उसका लोकार्पण भी किया। और 2016 में जब लोकार्पण हुआ और इसके जस्ट बाद जैसे ही बाढ़ आई तो पूरा 12 MLD का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पानी से लबोलब हो गया। 3 दिन तक पानी में डूबा रहा। इसके बाद जब दोबारा बाढ़ आई फिर वो डूब गया। तो जिस वार्ड में 6 नंबर में ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, 2009 में जब इसका आधारशिला रखी गई कि ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा, और जो DPR तैयार हुआ, जो कंसल्टेंट ने इसका रूपरेखा बनाई, वो ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हरिहरपुर में बनना था, जहां पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी की जमीन है, उसके बगल में। क्योंकि शासन सत्ता भारतीय जनता पार्टी की थी, वो विधायक थे और उस समय भी मंत्री थे, जो जोर दबाव देकर इन्होंने इसको झिरिया कराया, जबकि उनको मालूम था कि ये झिरिया डूब क्षेत्र है और पूर्व में भी डूब चुका है। 11 करोड़ की लागत से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग यानी PHED ने इसको बनाया। आज तक ये हैंडओवर नहीं हुआ नगर निगम में, 2 बार डूब गया, 10 साल हो गया, उसका ऑपरेशन मेंटेनेंस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और आज फिर उसका भूमि पूजन कर रहे हैं। ये समझ से परे है कि रीवा नगर निगम को इन लोगों ने मजाक बना लिया। हमारे एक नए कमिश्नर आए हैं, वो भी इसमें शामिल हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कथनी और करनी का अंतर आपको आज समझ में आ गया कि एक तरफ मोदी जी का राग अलापते हुए कि हम एक गाड़ी में चढ़ेंगे, और एक तरफ मोदी जी के अनुसरण करते हुए कि जैसे मोदी जी विदेश चले गए वैसे लाखों रुपए खर्चा करके भूमि पूजन भी कराएंगे। तो मेरा आप सबसे ये कहना है कि ये जो भूमि पूजन हो रहा है ये गलत तरीके से हो रहा है। मैंने आज नगर निगम कमिश्नर को पत्र भी जारी किया है और उनसे 7 दिन के अंदर जवाब भी मांगा है। हमने ये लिखा है उसमें कि 12 MLD का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भूमि पूजन 2013 में हुआ और 2016 में लोकार्पण हुआ। उस समय भारतीय जनता पार्टी की महापौर भी थी ममता गुप्ता जी, और राजेंद्र शुक्ला जी विधायक भी थे, मंत्री भी थे। ठेकेदार के जो
जो ठेकेदार था के स्पन, वो 2017 से 2022 तक कार्य किया और उस बीच में आप तमाम समाचार पत्र जो प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों ने उसकी तमाम भ्रष्टाचार की पोल खोला। वो टोटल काम 2022 तक में 20 से 22% किया था। उसको भी प्रश्रय हमारे रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला जी दे रहे थे। जब जनता ने अपना महापौर हमको बनाया, कांग्रेस पार्टी का महापौर बना, तो हम लोगों ने उसको टर्मिनेट कराया टेंडर को और सहज कंपनी को टेंडर दिलवाया। उसके अनुबंध में लिखा हुआ है कि ठेकेदार केवल कमीशनिंग करेगा। तो जब वहां का जो प्लांट है पूरी तरह से जर्जर हो गया, पीएचई विभाग के हैंडओवर है और वहां पर कोई देखरेख करने वाला नहीं था, सामान चोरी हो गया, तो कमीशनिंग कैसे होगी? कमिश्नर को मैंने ये पत्र की कॉपी भेजी, उन्होंने लिखा हमको व्हाट्सएप में कि एक छोटा सा भूमि पूजन है जीर्णोद्धार के लिए। जीर्णोद्धार किस चीज का? जो हमारे पास हैंडओवर नहीं है उसका कैसे जीर्णोद्धार होगा? इसका भुगतान आप कहां से करेंगे? अमृत योजना और स्मार्ट सिटी पूरे देश में लागू है, कोई रीवा इसके लिए इकलौता नहीं है। हम तो स्मार्ट सिटी के दायरे में नहीं है, सतना तो स्मार्ट सिटी के दायरे में भी है। छोटी छोटी नगर निगम भी, नगर पालिकाएं भी स्मार्ट सिटी और अमृत योजना के दायरे में है। इसमें हमारे रीवा के मंत्री जी का कोई योगदान नहीं। रोज मीटिंग लेना और ये बोलना कि पैसे की कमी नहीं होगी। अभी हमसे एक दिन दैनिक भास्कर वालों ने पूछा कि आपकी पानी की योजना पूरी क्यों नहीं हो रही? हमने बताया 70 करोड़ रुपए नगर निगम को चाहिए। माननीय मंत्री जी 70 करोड़ रुपए नहीं दिलवा पा रहे। वाहवाही लेने के लिए, फीता काटने के लिए, नगर निगम में हस्तक्षेप करने के लिए आगे पहुंच जाएंगे। और इनका चरित्र तो उसी दिन समझ में आ गया था जब 25 दिसंबर को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारत रत्न है, सर्वमान्य नेता हैं, सभी पार्टियों से हटके हैं, उनकी प्लास्टिक की मूर्ति लगाकर उनका लोकार्पण करवा रहे थे। अपने ही पार्टी के, अपने देश, हमारे देश के गृह मंत्री को धोखा दे रहे थे। इससे समझ में आ गया कि रीवा की जनता को धोखा देने का इनकी आदत बन चुकी है। अभी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हम चालू कर देंगे। हमारे यहां हाउस कनेक्शन 10% हुए हैं। हमने ये रोक रखा है, ऊपर से लगातार दबाव दे रहे हैं कि जनता से हाउस कनेक्शन कराकर उसका पैसा लिया जाए। हमने कहा कि नहीं, जब तक 100% हाउस कनेक्शन नहीं हो जाएंगे, 6 महीना तक हम उसको ऑपरेशन मेंटेनेंस नहीं देख लेंगे, तब तक हम बिल्कुल भी इस पे अमल नहीं करेंगे और ना 1 रुपया हम लेने देंगे जनता से। हम जनता से इस विषय में संवाद करेंगे कि आप हमको बताइए कि ये हाउस कनेक्शन से हमको पैसा आपसे लेना है, आपके यहाँ का सीवरेज लीगल रहा कि नहीं लीगल रहा। कोई जनता के ऊपर हम कोई चीज थोपेंगे नहीं। स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस तरह की हरकतें करना बंद कर दें। और वो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, रीवा की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, कभी अस्पताल का भी निरीक्षण करा करें। एक दिन मैंने सोशल मीडिया में देखा कि माननीय मंत्री जी आज अस्पताल का निरीक्षण करने गए, उनके कुछ लोगों ने डाला। वो निरीक्षण करने नहीं गए थे, अपने रिश्तेदारों को देखने गए थे। निरीक्षण अगर करना होता तो आज ये अस्पताल की स्थिति न होती कि लोग बाग वहां पीने के पानी को तरस रहे हैं, वहां पर दवाई के लिए तरस रहे हैं, वहां पर बेड के लिए तरस रहे हैं, वहां पर स्ट्रेचर के लिए तरस रहे हैं। उसकी याद नहीं आती है। भूमि पूजन और लोकार्पण, वो भी एक चीज का बार बार। अब इसमें 3 नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जुड़े हुए जिनका लोकार्पण भी करना है। एक विवेकानंद, एक बिछिया और एक गोगर बाबा घाट। 25 फरवरी 2025 को बाबा घाट का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू है। 1 साल से ऊपर हो चुका, 1 साल से ऊपर हो चुका उस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को। आज उसका लोकार्पण है, तो बड़ी शर्म की बात है और हास्पद स्थिति हो गई है। वो तो दूसरे को बोल देते हैं कि जब कांग्रेसी बयान देते हैं तो हमको बड़ी हंसी आती है। हमको उनके ऊपर हंसी आती है और दया भी आती है कि आप डिप्टी सीएम हो और आपका स्वास्थ्य विभाग चरमराया हुआ है, अब आप दूसरे के विभाग में हस्तक्षेप करते रहते हो। ये अच्छी प्रथा नहीं है।
आज मेरा जो आप लोगों से ये था कि जो ये भ्रष्टाचार एक नया होने वाला है, मैंने आप लोगों को इसके लिए आगाह कर दिया। आप लोग यहाँ आए, उसके लिए धन्यवाद।